नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रमुख लोक नृत्य जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं कुम्मी, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। माथुरी, घंटा मृदाला, बुट्टा बोमालू, भामकल्पम, दप्पू, तपेतागल्लू, लंबाड़ी, धीमसा यह माना जाता है अराकू जनजाति द्वारा। वहीं बथुकम्पा, कोलाट्टम जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। वीरनाट्यम, गोबी, डंडारिया, गुसादी और ओट्टम, थेड़ाला और छड़ी, इन सभी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य को महिलाएं गोलाकार में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। कुम्मी नृत्य की शैलियाँ, तो इनकी शैली है पुनथर्टी कुम्मी, दीपा कुम्मी, इसे हाथ में दीपक लेकर करते हैं। वहीं कुलवई कुम्मी को धोबी महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के गरबा के रूप में प्रसिद्ध है। माथुरी नृत्य को माथुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। वही डंडारी नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नृत्यों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट, वीरनाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। इस नृत्य में तंबूरा, सुलेन, ढोल, ताशा आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी के खिलौने। धीमसा शब्द का आशय पैरों की आवाज़ है। धीमसा नृत्य के प्रकार बोदा धीमसा, गुंडूरी धीमसा। इस नृत्य में प्रयोग मोरी, किरीड़ी, डापू, टुडुम और जोडू कोमलू जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बथुकम्मा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है और बथुकम्मा महोत्सव के समय इसको महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बथुकम्मा के आखिरी दिन को सदुला बथुकम्मा कहते हैं। वहीं तपेता गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। तपेता गुल्लू नृत्य में एक व्यक्ति पानी का एक सजावटी बर्तन लेकर गांव में घूमता है। यह बर्तन देवी मगम्मा का प्रतीक है। यह नृत्य 12 से 30 पुरुषों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य है। नेक्स्ट है गुसादी नृत्य। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नोट, गुसादी नृत्य के विकास में योगदान के लिए कनकराजू को पद्मश्री 2021 प्रदान किया गया। नेक्स्ट, असम के लोक नृत्य। तो असम के हैं बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेलगोपाल, बिहुआ, अंकिया नाट, कलीगोपाल, बगुरम्बा, ओजापाली, झूमुर, देवधनी और बोर्डो। बिछुआ एक आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। बगुरम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बगुरम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र सिरजा झुका हुआ वाद्य यंत्र,
सिफुंग बांसुरी, थरंगा बांस का टुकड़ा, खामिया मदल लकड़ी और बकरी की खाल से बना ढोल। नेक्स्ट नटपूजा। नटपूजा नृत्य में कलाकार एक घेरा एक पंक्ति बनाते हैं और संगीत की ताल पर समन्वित पैटर्न पर चलते हैं। यह नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत और ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। बिहू नृत्य का इतिहास 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा है। बिहू नृत्य में गाए जाने वाले गीतों के विषय असमिया नववर्ष का स्वागत करते हैं। बिहू नृत्य में ताला, गोगोना, टोका और जुटूली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बिहू नृत्य का विवरण। तो अप्रैल मनाया जाता है रोंगाली बिहू, अक्टूबर मनाया जाता है कोंगाली बिहू और जनवरी मनाते हैं भोंगाली, जिसमें मुर्गों की लड़ाई और भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अंकिया नाट। अंकिया नाट की प्रसिद्धि को भोना कहा जाता है। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमद शंकरदेव की रचना है। वहीं झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं ओजापल्ली नृत्य को कठपुतली नृत्य कला से विकसित माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं मुखौटा, बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, लॉयन एंड पीकॉक, पोनुंग, पोपिर जिसे मनाती है गेलो जनजाति, बारडो छम और इखम्पाड़ा। इन सभी का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। बुइया लोक नृत्य दिंगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। वहीं पोनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। वहीं वाचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष जनजाति नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। नेक्स्ट लॉयन एंड पीकॉक। लॉयन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। वहीं रिखमपाड़ा नृत्य को निसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बिहार। बिहार के नृत्य हैं जट जटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीडा, कटघोड़वा, जीतिया और नटुआ। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। जट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला के राजा जनक के दरबार में हुई थी। वहीं झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। वहीं झिझिया नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह देवी दुर्गा के 3 रूप पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के लिए समर्पित है। वहीं पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना है। नेक्स्ट राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हैं कर्मा, डंगला, पाली, टपाली, गेंडी, पांडवानी, नवरानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कापालिक, चंदेनी, सुवा नाच, सैला, पंख, दोरला, ककसार, गौर, परब, मांदरी, सरहुल और दमनच। इन सभी का संबंध है छत्तीसगढ़ से। राउत नाच को मुख्यतः यदुवंशी करते हैं। वहीं कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में
गोंड, बेंगा और उरांव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक राधेश्याम बारले, जिन्हें पद्मश्री दिया गया था 2021 में। गैंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुवन नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। वहीं सेला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना के संचार से है। वहीं चंदेरी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाच यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। वहीं पंडवानी नृत्य महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट राज्य है गोवा। गोवा के फुगड़ी, देखनी नृत्य, दशावतार, धनगर, टोनी मेल, घोड़े मोदनी, कोरेन, डिन्हो, मोरुलेम, कुनबी, तलगड़ी, जांगोर, भोवादो, मुसल नाच, ढालो और सिगमो। इन सभी नृत्य का संबंध है गोवा से। ढालो नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के माड़ पवित्र मैदान में ढालो का आयोजन किया जाता है। ढालो यह नृत्य भंडारी नाइक, कुनबी गौंडी और गैबित समुदाय द्वारा किया जाता है। वहीं देखनी नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। यह केवल महिला नर्तक ही इस खूबसूरत नृत्य को करती हैं। वहीं धनगर नृत्य चिरवाहों के एक समुदाय द्वारा धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा की जाती है। वहीं फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के नृत्य हैं गरबा। इसे 2023 में यूनेस्को अमूर्त 15वीं सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। वहीं डांडिया, टिप्पानी, विंच हुडो, जूरीथुन, पनिहारी, भवई, हुडो, पधार, मुटुकड़ी, कहलिया, गोपरास, कनाबी रास, सिद्धि धमाल और डांगी, इन सभी नृत्य का संबंध है गुजरात से। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे नवरात्रों में प्रदर्शित किया जाता है। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। डांडी नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। वहीं टिप्पानी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्यौहार और विवाह पर किया जाता है। इस नृत्य में झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के हैं झूमर, फांग नृत्य, डाफ, घूमर जो राजस्थान में मनाया जाता है, धमाल, मंजीरा, गूंगा, लूर, सांग, छठी नृत्य, खेरिया, रासलीला, खेड़ा, लास्या और तांडव नृत्य, इन सभी का संबंध है हरियाणा से। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में वसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रछन्न या प्रतिरूपित करना है। नेक्स्ट है छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन प्रस्तुत करती हैं। लूड़ नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। वहीं खोरिया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महीने
सोने के महीन धागे के काम के साथ स्कर्ट पहनाते हैं। वहीं घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं की वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करती है। यह नृत्य होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है। वहीं गूंगा नृत्य संत गूंगा के भक्तों द्वारा उनकी स्मृति में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के डागी नृत्य, छनक छम, कायंगमाला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करालिया, छपेली, नाटी कडथी, बुढ़ा, थोड़ा, चोलंबा, बिरसू, वाक्यांग, सांड और साबू और लाहौली नृत्य, इन सभी का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के मुख्य हथियार हैं। कांगयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। वहीं राक्षस नृत्य दानव को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। वहीं नाट्य नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जैसे झारखंड का है फगुआ, जामदा, मुंडारी, झीका दसेन जिसे करती है संताल जनजाति, सरहुल, डमकच, घोड़ा, वहीं छऊ जिसकी 3 शैलियाँ हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, सोहराई मांडा, पाइका, जिताका, संथाली, होता नृत्य, लहसुया और मर्दानी। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। वहीं छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्यामा चरणपति, श्री संसधर आचार्य और श्री मकर ध्वज दरोगा हैं। फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। वहीं घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। लहसुया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं झीका दसेन झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। वहीं संथालों के प्रमुख नृत्य हैं शिकारी, आषाढ़िया, डहारा और सकरात। नेक्स्ट है कर्नाटक के यक्षगान, डोलू कनीथा, वीरगासे, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, जूडू, हेली बेलाटा और भूत कोला। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण करता है। इस नृत्य में चंदे, हारमोनियम, मदलम, मृदगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। रामचंद्र हेंगड़े यक्षगान के प्रमुख नृत्यकार हैं। वहीं डोलू कुनीता एक रस्सी नृत्य है जो मुख्य रूप से वीरेश्वर देवता के लिए कुरुम्बा संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कुनीता ढोल, नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। वहीं नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने को प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म नृत्य है। यह वहीं कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। ये श्रवण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। नेक्स्ट केरल के हैं चवी टुकुली, काकरसी, काली, इरूलर, क्वादी योट्टम, बेलकाली, थम्पी, थुलाल, कुमती थियाट्टू, थेयम, ओप्पाना, तिरुविथिरा काली, कोलकाली, मार्गमकली, चाकियार कूथू, कुडियाट्टम,
पढ़ियनी, यह युद्ध कला संबंधी नृत्य है। कवादियोट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम श्री कार्तिकेय के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। वहीं बेलाकाली नृत्य नायर समुदाय का एक वार्षिक नृत्य है। थियाटू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति का रूप है। वहीं कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। वहीं थेयम केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। थेयम को शिव या शक्ति, शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है। थेयम के प्रमुख प्रकार हैं विष्णु मूर्ति, गुलिकन, कुटीछतन आदि। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र चेंडा, इलतालम, कुरुम, कुशल आदि है। जैसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के हैं कोलकली, लावा और परिचकली। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वहीं कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला रूप हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जवारा, मटकी, बरेदी, तेहरताली नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी, फूलपति नृत्य, ग्रीडा, भंगोरिया, कक्सार और कर्मा। नेक्स्ट है मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। वहीं तेहरताली नृत्य मध्य प्रदेश में कामड़ जनजाति का एक लोक नृत्य है। वहीं बरेदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अहीर समुदाय के लोग स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जवारा नृत्य को फसल का धान कटाई के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नृत्य हैं लावणी, कोली डिंडी तमाशा, धनगरी गाजा, लेजिम पोवाड़ा, नकटा, गोंधला, वारली और गफा। कोली नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। वहीं लावणी नृत्य को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को नौवारी कहा जाता है और साड़ी पहनने की शैली को काष्टा कहा जाता है। लावणी को प्रस्तुत करने वाली महिलाएं 9 गज लंबी साड़ी पहनती हैं। लावणी के मशहूर कलाकारों के नाम हैं सुरेखा पुणेकर, रोशन सातारकर और यमुनाबाई वायकर। वहीं पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजिम भी कहते हैं। नेक्स्ट राज्य मणिपुर, मणिपुर के लाइहरोबा, पुंगचोलोम, खम्बा थोईबी, नूपा नृत्य, लुईवत फैजाक, जागोई, थांगटम, ढोलचोलम, थंबल चोंगबा, काबुई और माओ नागा। पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंगा पुंग बजाते हैं। वहीं लाइहरोबा वैष्णव पूर्व परंपरा नृत्य है जो ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्थानीय मंदिरों में मेती लोगों के पैतृक देवता उमंग लाई के मंदिरों के सामने किया जाता है। माईबा पुजारी और माईबिन पुजारीन जिन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। खम्बा थोईबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। वहीं नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और थंबल चोंगमा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट मेघालय, मेघालय के डारे, गेटा, लाहो, नोकरेम, बेदीखलम, वांगला, सादसुक, माइनसिम और पोम्ब लांग। लाहौर नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। नौकरेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले नौकरेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम के चेराव नृत्य, खुल्लम नृत्य, छीलम नृत्य, चेलम, थांगलम नृत्य, पारलेम, सल्लाम मकई और जंगतालम। निश्चित चेराव नृत्य को बाँस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बाँस का प्रयोग किया जाता है। खुल्लम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों को नृत्य के रूप में भी किया जाता है।
यह खुगचवी नामक अनुष्ठान के समय किया जाता है। छीलम नृत्य में बाँस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। सांवली नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चेलम नृत्य चापचर कूट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। और पारलेम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं। नेक्स्ट नागालैंड। नागालैंड के मोंडसे रेगमा, मयूर नाच, मोन्यू आसो, जेलियांग, चंगाई, कुकी, लेसालतू, खम्बालिम, सदल केकई, तितली नृत्य, आगुर्सी कुकुला, आल्यूटू, चांगलो, कुलुत्सेन, सेकरनी, चांगसांग, बेमाईजाई, तितली, नियोंगा और नागा नृत्य, इन सभी का संबंध है नागालैंड से। जेलियांग नृत्य जेलियांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मोन्यू आसो फोम नागा जनजाति द्वारा फोम मोन्यू आसो त्यौहार के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है, जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। कुकी नृत्य चांगसेंग नागाओ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट ओडिशा। ओडिशा के घुमुरा, पाला, दस्कथिया, दलखाई, छऊ नाच, बाघा नाच, कर्मा नाच, कीसाबादी, ढप नृत्य, महेरी नृत्य, गोटीपुआ, दंडी जात्रा, सबलपुरी, चेती, घोड़ा, रणप्पा और पाइका। घुमरा नृत्य कालाहांडी जिले में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। वहीं पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। वहीं दस्कथिया गंजम जिले नृतक गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। बागा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर से हुई है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, सोरा चापेली, ख्याल मयूर, धोबिया चरकुला, जोगिनी कर्मा, पासी नटवारी, राई द्वीप, पाई डंडा, चोलर, ढरकहरी और घोड़ा नृत्य। उत्तराखंड के रम्मान, इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को अमृत सूची में शामिल किया गया। गढ़वाली, कुमाऊँ, कंजरी, झोड़ा, रासलीला, चंचरी, झुमेलो, सरो, हारुल, तांदी, लांगवीर, चौफूला, छियोपति, घुंगतू, पांडव, रणभूत, छोलिया, भोटिया कला, थड़िया, छपेली और लंगवीर, ये सभी है उत्तराखंड के। नेक्स्ट पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, जिदवा, धमाल, नकूला, लुड्डी, जूली, धनकरा, गतका, सम्मी, कीगली, जागो, तीजन, झूमर और जुगनी। भांगड़ा नृत्य बैसाखी उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। वहीं जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। वहीं धनकरी नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्ध नृत्य को रंग नृत्य भी कहा जाता है। गिद्ध नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। वहीं कीकिल नृत्य को जोड़े युगल में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट राजस्थान के गैर नृत्य पनिहारी, रमणी, कालबेलिया, गणगौर, झूमर, सुईसनी, तेहरताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, गवरी, हाथीमना, घूमर, ढोल, चरकुला और हिंडोला और अग्नि। तेहरताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं चरी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खूबियाँ प्रकट करती हैं। यह गुर्जर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं कालबेलिया राजस्थान का साफ सुंदर समुदाय है जो कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करती है। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं गुलाबो बाई। वहीं गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। जैसे सिक्किम के चूफाट्स, सिकमारी, सनोलोयन, याकछम, डेंजोंग, तासी यांगकू, चीरीमू, कांगेद नृत्य जो मनाया जाता है दिसंबर माह में, रेचुंगमा और सिंधी छम
पश्चिम बंगाल के काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल, नटुआ, संथाल, पुरुलिया, छाऊ, टूसू और लाठी। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के हैं हिकात, मंदजास, कूंद, डांडी नाच, दमाली, हापीजा, रऊफ, डमहल, नवरे, भांड पाथेर और बच्चा नगमा। इन सभी का संबंध जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट लद्दाख के सोंडोल, सांग, द्रुगपा, रचेस, जाबरो, तुगस्तानमो, याक, तकथोक। दमन और दीव के मंडो, वर्दीगांव और वीरा। पुडुचेरी का है गराडी। तमिलनाडु को नृत्य हैं कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ियट्टम, करगट्टम, काईसिलबट्टम, मयिलट्टम, ओलियट्टम, देवरट्टम, पोइकल, कोथिराई अट्टम। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। नेक्स्ट तेलंगाना के हैं पेरिनी शिवतांडवम, एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। गुसादी, धिमसा, लंबाड़ी, डप्पू, बोनालू और माथुरी। लास्ट त्रिपुरा के हैं होजागिरी, लेंगबाग, बुमानी, ममिता मोसाक, सुलमानी, बीजू, हैहक, संगराई, गजानन, वेलकम, डेलो, गोलामुचाओ, बोमानी और मायामाती। तो ये सभी नृत्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को याद अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।